उसमें कोई बात नहीं है, बस अब रफ्तार की बात है। बस क्या है, आप सभी लोग ग्रुप में एक्टिव रहिए, क्योंकि मुझे जैसे समय मिलेगा दिन में आज एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा केमिस्ट्री का, बिना किसी झिझक के, बिना चला कोनो टेंशन के। आज अभी मैं आपको इससे पहले बच्चा, ठीक है, ठीक है, जस्ट 12 क्लासेस पे केमिस्ट्री की क्लास अभी स्टार्ट हुई है। हर एक गली हर एक मोहल्ले में जस्ट 12 क्लासेस का ही नाम होना चाहिए। देखो भाई, केमिस्ट्री में अभी हम विद्युत अपघटन पढ़े, ठीक है, विद्युत अपघटन क्लियर। ये चला विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ रहे थे। मैंने इसको पढ़ाया, आपको समझाया बच्चा, मैंने इसको पढ़ाया, आपको समझाया। क्या ये बात समझ में आई क्या? अरे आई तो बोलो यार। अनु, आप थोड़ा सा देखो, बहुत सारे तुम इतना चीज इसमें लगा हुआ ना स्टूडियो में, ससुरा एको गड़बड़ा जाएगा ना तो लाइव नहीं होगा, बस इतने सोच लो तुम। इतना है, तो 2-4-10 मिनट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई क्या? चलिए, चलिए, बहुत अच्छा, वेट, ठीक है। अभी आप हमारी बात को सुनो, हमने क्या क्या, नॉट सक्सेस, चलिए बहुत बढ़िया, ओके, सही है। तो विद्युत अपघटन जो था हमने पढ़ लिया था, ठीक है। क्या किया था हमने? विद्युत अपघटन पढ़ लिया था बाबू, ठीक है। जब हमने विद्युत अपघटन पढ़ लिया तो इसके बाद आता है फैरा, तो विद्युत अपघटन मैंने समझाया आपको, लेकिन आगे माइकल फैराडे अंकल, कौन अंकल? माइकल फैराडे अंकल, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने भी इससे संबंधित कुछ नियम दिए, तो उसी पर पढ़ा बच्चा कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, हेडिंग डालो, फैराडे, फैराडे का, पूछता है क्वेश्चन का विद्युत, फैराडे का, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, नीचे सही था, विद्युत, विद्युत अपघटन, अपघटन का नियम, ठीक है, फैराडे का विद्युत का नियम, क्लियर है? फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ओके। अभी आप समझो, अभी क्या करते हैं, इन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिए। कितने नियम दिया? 2 नियम, प्रथम नियम, सेकंड नियम, वो सब हम बकायदे पढ़ने वाले हैं, ओके। चला, तो शुरू करते हैं। देखो, विद्युत अपघटन, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हमारी होती है, ठीक है, जब हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, टाइप, ठीक है, जब हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, चला, तो करते क्या है, उसमें टूटता है, कोई भी चीज आता है, टूटना, टूटना तय है। जब बच्चा टूटता है तभी तो दिक्कत नहीं होता है हमें, हाँ, तभी तो हमें दिक्कत नहीं होता है। तो भाई अब हेडिंग डाल लो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अभी क्या करते हैं बच्चा, अभी हम थोड़ा जो चीजों को देखने वाले हैं वह ये है, ठीक है। सर आपने मॉर्निंग नहीं बोला तो गुड मॉर्निंग जी सबको, ये हमारा मैटर यहां से क्लियर किया, ठीक है। अभी ये जो माइकल फैराडे अंकल थे, क्या नाम था इनका? इनका नाम था माइकल
माइकल फैराडे। क्या नाम था? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने क्या किया? नियम दिया। प्रथम नियम इनका जानते हैं, फर्स्ट लॉ। आखिर में प्रथम नियम क्या था माइकल फैराडे? अभी जब मैं आपको बता रहा था कि कोई भी हमारा एक ले लेते हैं, ठीक है, इसमें जो मान लो NaCl का घोल है, ठीक, इसमें क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, तो जब विद्युत अपघटन, मैंने यही तो बताया है कि चलवा जब विद्युत अपघटन होता है तो टूटता है, तो एनोड विपरीत कहते हैं, जो आयंस होते हैं वह विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर भागता है। अगर माइनस है तो एनोड की ओर, अगर प्लस है तो कैथोड की ओर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया भी था कि मान लो NaCl टूट रहा है, जब ये टूटेगा तो Na प्लस में Cl माइनस में टूटेगा, तो भाई साहब एनोड पे क्या मिलेगा? एनोड पे कौन सा आएगा? एनोड पे आएगा Cl माइनस। अब ये Cl माइनस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। यानी कि जब ये क्रिया होएंगी, बस इतना ध्यान रखो, जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जब ये विद्युत अपघटन, जब ये विद्युत अपघटन होगा, यहां पे दिख रहा है, जब ये विद्युत अपघटन होएगा तो भाई साहब एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त होगी। पूछता है NaCl का विद्युत अपघटन होने पर एनोड पर क्या मुक्त होता है? तो याद रखना क्लोरीन गैस क्या होती है बच्चा? क्लोरीन गैस मुक्त होती है मेरे लाल। अनु कुमारी वेरी गुड। हाँ हाँ, पूनम गुड मॉर्निंग। केशव समझ में आ रहा है बच्चा लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम जान लगा देंगे भाई तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। अभी जान लोगे जी हमारी, हैं चला जानना न लोगे। कैथोड की बात करते हैं। कैथोड, कैथोड पे हमारा ये जो Na प्लस आएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसकी तरफ पॉजिटिव वाला आ रहा है, लेकिन ये Na प्लस बड़ी चालू है। चालू समझते हो? तेज है, चालू समझता है कि नहीं? तेज, बहुत तेज है। तेज का मतलब का इस ससुरा क्या करेगा ना, इकरा जो इलेक्ट्रॉनवा मुक्त किया है एकरा ग्रहण कर लेगा। जौन इलेक्ट्रॉन मुक्त किया था ओकरा ही ग्रहण करेगा और ग्रहण करके धातु बना देगा। ये क्या बना दिया? धातु। अब ये जो धातु होगा ये कैथोड पे जमा हो जाएगा, मुक्त तो होएगा नहीं। मुक्त तो ये गैस ना मुक्त होती है जी, हवा में उड़ जाएगी, लेकिन क्या धातु मुक्त होगा? क्या यही धातु क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा। तो बच्चा आपका दिमाग की बत्ती खुलनी चाहिए आपके। हाँ सर हमें ठंड लग रही है, मुझे बुखार। अच्छा टेक केयर डियर, और दवा वाले के प्रॉपरली आप लोग सही रहोगे तभी आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। आज मैं ऐसा समझाने वाला हूं ना तुम लोग को, पूरी जिंदगी कभी तुम लोग भूल नहीं पाओगे इस चीजों को, समझेगी नहीं? पूरी जिंदगी में भूला ना पाओगे। एक बार मैं शेयर कर दूं बच्चों में, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ सभी बच्चे आ जाएंगे हमारे जो भी हैं। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। अभी देखो क्या करते हैं, चलो बच्चा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कुछ कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा, मजा आएगा। तो आपको बस इतना जानना है कि ये जो धातु है ना कहां जमा हो रही है, मेरे साथ बोलो। ये जो धातु है जमा कहां हो रही है? ये जमा हो रही है मेरे लाल, मेरे पीले
मेरे काले इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर जमा हुई। तो विद्युत अपघटन में, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पे धातु जमा हो रहा है। बस 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 समझ गए अब तुम। अब इसके बाद समझ जाओगे, इसके बाद समझ जाओगे। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे पहला नियम। इनका मैं पहला नियम लिख रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं इसको यहां न लिखकर मैं ये समझा दिया हूं, इसके बाद लिखूं तो अच्छा रहेगा। तो फैराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस संबंधी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधी। देखो क्या कहता है, इसका पहले स्टेटमेंट लिख लो, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्राएं जो होती है, अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे मात्रा पदार्थ प्राप्त हो रहे थे कि नहीं बच्चा, ये Na प्राप्त हो रहा था ना, किस पे, इलेक्ट्रोड पे, आन इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड पे प्राप्त हो रहा था। तो वही लिखना है कि भाई साहब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, अपघट्ट की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्राएं जो होती हैं बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है मेरी जान। इधर देखो लिखना, विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, ठीक है, इसने कहा विद्युत अपघट्ट, पहले ही बोल दिया कि प्रक्रिया में, की प्रक्रिया में, की प्रक्रिया में, यही तो प्रक्रिया थी, बार बार मैं दिखा रहा, यही प्रक्रिया, विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा है उसमें प्रवाहित, यानी बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। प्रक्रिया में, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्राएं, ठीक है, पदार्थ की मात्राएं जो होती हैं, ठीक है, बिलियन में प्रवाहित, ध्यान से सुनना, बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होते हैं, आवेश के गाइस समानुपाती होते हैं। अब ये तो रहा फैराडे के प्रथम नियम का स्टेटमेंट बच्चा। किन किन हमारे चेलवा को समझ में आ गया, चेली, कल क्या नाम था, अरे सर चेली नहीं बोलते, बस चेलवा बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम आप सबको इतना ही मानते हैं, अनोखा होके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी सर। तो ये एकदम क्लियर, दिमाग माथा में फिट कर ले, चेला खोपड़ी में फिट रहेगा, एग्जाम में बैठेगा दन 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 कापी भरना शुरू। ससुरा इसकी औकात नहीं जो तुम्हें कापी में लिखने ना दे, ठीक है, ओके। अभी देखो, अब ये स्टेटमेंट को हम इन फॉर्म ऑफ किसमें बदल रहे हैं, हम किसमें बदलेंगे इस स्टेटमेंट को। अब इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप में बदल देते हैं। ये जो कहा है प्राप्त पदार्थ की मात्रा अगर W हो, ठीक है, प्राप्त पदार्थ की मात्रा बराबर W, प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या हो, अगर Q हो तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो बच्चा स्टेटमेंट में कहा है उसके अकॉर्डिंग जो प्राप्त पदार्थ की मात्रा है इस प्रवाहित आवेश के क्या होगा गाइस, समानुपाती होगा। क्लियर है, समानुपाती होगा। ये हमारा, ये मैंने नहीं कहा, ठीक है, ये बच्चा मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं अपने घर से लेके आया हूं, क्या
अरे भैया ये फैराडे चाचा कह रहे हैं, हम तो तुमको सिर्फ बता रहे हैं कि फैराडे चाचा ई कहे थे, एकरा मतलब ई होला, एकरा मतलब ऊ होला। ठीक है, अब हम जैसा कि जानते हैं, हम जानत हैं अगर कोई समानुपाती चिन्ह है, ये क्या है, एक समानुपाती चिन्ह है, जब ये हटेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो आता है यहाँ पे जेड क्यू। तो जेड क्या है, जेड को क्या कहते हैं, जेड का नाम रहता है, ठीक है, विद्युत रासायनिक। जेड क्या है, एक समानुपातिक क्या है, इसको कहते हैं तुम्हारा विद्युत, इसका नाम देते हैं विद्युत, विद्युत रासायनिक, रासायनिक तुल्य, विद्युत रासायनिक तुल्य। क्या नाम है इसका बच्चा, इसका नाम रहता है जेड का विद्युत रासायनिक तुल्य। अभी बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर नहीं तो आगे चलते हैं चेला। एक लाइन थी, बिल्कुल दीपक, एक लाइन सुनोगे, बड़ी खतरनाक लाइन मैं ढूंढ के लाता हूं हमेशा, हमेशा मैं बहुत ज्यादा ही खतरनाक लाइन ढूंढ के लाता हूं। एक लाइन थी, एक लड़का बोला सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने कहा बताओ भाई, कहा कि बिगड़ गए थे, बिगड़ गए थे इश्क में थोड़ा बहुत। लड़के ने एक लाइन कही कि बिगड़ गए थे इश्क में थोड़ा बहुत, दिल टूटा तो फिर तोड़े बहुत। कहा बिगड़ गए थे इश्क में थोड़ा बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। तो लड़का बड़ा मजेदार लाइन बोला था, मुझे बड़ा पसंद आया। तो यहाँ पे ये आप जान लो, जेड आ गया, ठीक है। अभी देखो बाबू सुनो, जेड बराबर ये लिखा मैंने, अब जेड का मान भी होता है यार, चूंकि हम एक चीज जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है कि नहीं, जल्दी बताओ, क्यू बराबर आई टी तो होता है यार, इतना तो पता है। अरे मेरे दोस्त, आवेश जो होता है मतलब आवेश प्रवाह की दर बराबर विद्युत धारा आई हो जाता है। जब इसका गुणा हम इधर कराते हैं बच्चा, तो Q बराबर I इंटू टी हो जाता है। तो कहाँ कोई प्रॉब्लम है यार, कोई प्रॉब्लम तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। पूनम हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उठा के रख देता यार, इसको थोड़ा कट करो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं करता कुछ नहीं हूं, W है, जेड रहने दो, Q की वैल्यू रख दो I इंटू टी, आ गया। अरे आया मेरी भाई, देखो जेड का मान क्या होता है, चूंकि जेड का मान होता है तुल्यांकी भार बटे 96,500 गुलाम, ये गुलाम है। तो पूछता एक फैरेड में कितने गुलाम, तो एक फैरेड बराबर, पूछता एक फैरेड में कितने गुलाम के बराबर होता है, तो याद रखिएगा एक फैरेड जो होता है 96,500 गुलाम के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चा, ये क्या है, साइड साइड में जो लिखवा रहा हूं ना, बहुत काम की चीजें हैं, साइड में मैं जो लिखवा रहा हूं काम की चीजें हैं। निहाल वेरी गुड, करमवीर, आयशा, अनोखा, मुझे जानते हो कि नहीं तुम लोग, बहुत से बच्चे मैंने देखा कि छोटी छोटी वीडियो बना के हमारे वीडियो का मतलब हमारा जो पढ़ाते हैं, कोई शायरी में बोल दिया, कोई मोटिवेशनल लाइन, तो बच्चे छोटे छोटे वीडियो बना के अपने चैनल पे डालते हैं। तो अगर आप लोग भी डालते हैं तो मेरे आईडी पर भेज दीजिएगा @एरिक विकास पे, ठीक है, मेरे आईडी पे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है एरिक विकास, तो भेज देंगे तो मैं आपका शेयर कर दूंगा, और भी लोग आपके उस वीडियो को देखेंगे, आपके चैनल पे जाएंगे, ठीक है ना। आप अगर भेजते हो तो, निहाल ऐसा नहीं है, आप कौन है सर, मैं तो भूल ही गया। चलो, तो ये यहां तक हमने फाइनलाइज कर दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं, अगर इस वैल्यू को उस फार्मूले में मैं पुट कर दूं, वहां वाला,
तो पहला फार्मूला हमारा जो था W बराबर जेड क्यू, वहां हो जाएगा E अपान 96,500 इंटू क्यू, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा, अभी ध्यान दो, दूसरा जो होगा W बराबर E अपान 96,500 गुणे I इंटू टी। तो मेरे दोस्त ये दोनों के दोनों ही सही है, ये दोनों के दोनों ही सही है, एकदम करेक्ट। ओके ना? सेम इंस्टाग्राम आईडी भी हुई है। हाँ, गुड मॉर्निंग माधुरी। तो अभी आपको आई बात समझ में? आइए इसको डिफाइन करते हैं। इसको मैं डिफाइन करता हूं, इसको मैं डिफाइन करता हूं मैं, मोहब्बत से मिला करके दे। आ जाओ, इसको मैं डिफाइन, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक ही फार्मूला है W बराबर, चूंकि W बराबर क्या है, Z इंटू क्यू है कि नहीं? हमारे पास एक ही है, जहां Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है बाबू। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अभी बच्चा ये हमारी बात को बस समझो, हैं? Q बराबर 1 कूलाम होता है, चूंकि Q बराबर मान लो 1 कूलाम, मानो Q बराबर अगर 1 कूलाम हो जाए, ठीक है, Q बराबर 1 कूलाम हो जाए, तब देखो क्या होगा, तब W बराबर Z हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, तो W बराबर Z हो गया। तो इसको अगर इन फॉर्म अब हम कुछ लिखना चाहें, अगर इसको अब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे, मैंने Q का मान 1 रख दिया, तो कहोगे जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या करते हैं, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आराम से लिख लोगे। आइए डिफाइन करते हैं। जब विद्युत, ध्यान से देखो, जब विद्युत अपघट्य के, चलो सुन भाई, सुन, इस ससुरा में कुछ दम है नहीं। जब विद्युत अपघट्य तुमको परेशान कर सके, इतना भी दम नहीं है। जब विद्युत अपघट्य के, ठीक है, विलयन में, ठीक है, 1 कूलाम, कितना, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, प्रवाहित किया जाता है, तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर दिया, तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की जो मात्रा होती है, मात्रा को, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा W को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक ब्रैकेट में Z कहते हैं। अभी ये बताओ, सभी बच्चों का क्लियर हुआ कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, राइटिंग बड़ी अच्छी है क्या मेरी? जस्ट 12 क्लासेस कैसे ज्वाइन करेंगे सर? आप सिंपल सा काम कर सकते हो बच्चे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं क्या? अभी इसके बाद इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे, घबराओ मत। इसका क्वेश्चन अभिषेक बहुत अच्छा, ओके होगा, थैंक यू। अभी आपको मैंने क्या क्या चीजें बता दिया, अभी बस ध्यान से समझो। मैंने आपको यहां शुरुआत किया था, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है सीधा जस्ट 12 क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से क्या करें, डाउनलोड करें, ठीक है, और वहीं से ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत हो रहा
तो इस नंबर पे फोन करो, व्हाट्सअप करो कि सर मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, ओके। देखो विद्युत अपघट्य मैंने बताया, ये मैंने कहा फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, माइकल फैराडे साहब थे, वो कांड करने लगे, कुछ ना उनका दिमागी भाई कुछ ना कुछ करना है करना है करना है करना है। हाँ बहुत अच्छा। अभी आप देखो विद्युत अपघट्ट, अरे हम बहुत अच्छा लिखते हैं भाई सच में, पहले से ही, ऐसा मत सोचो ना ना सर जी ऐसा ही। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने करके दिखाया विद्युत अपघट्ट किसका, NaCl का। मैंने एनोड पे कोई क्लोरीन गैस को मुक्त कराया, कैथोड पर धातु प्राप्त किया। ठीक है, आफ्टर दैट फराडे का प्रथम नियम मैंने लिखा, आप देख सकते हो इस चीजों को। उसके बाद मैंने तुल्यांक की परिभाषा लिख दी। हो गया, हुआ कि नहीं, मुझे जल्दी बताओ, हुआ? एक तो ये तरीका है ना, एक तो ये एक तरीका है, एक और तरीका हमारे पास है, हमारे पास एक और भी तरीका है इसको डिफाइन करने का। ये तो मैंने अपने तरीके पहले, दूसरे तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ, आ जाओ। दूसरे तरीके से भी मुझे डिफाइन करना आता है। ठीक है, हाँ दूसरे तरीके से क्या करते हैं अभी ये बताओ। हाँ अभी मैंने क्या लिखा था, एक और फार्मूला लिखा था, W बराबर, एक तो था ZQ, ठीक है, तो इसको तो साइड कर दो भाई, इसको तो मैंने इससे प्रूव कर दिया। एक था हमारा W बराबर W बराबर ZI/T, ये था एक हमारा W बराबर ZIT, ये था। ठीक है, अब यहां पे एक तरीका और, अगर मैं I बराबर 1 एम्पियर ले लूं, ध्यान से सुनना, I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड, T बराबर 1 सेकंड, दो चीजें हुई, I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, मैंने दो चीजें ले लिया। हमारी बात को बच्चा समझ रहे हो कि नहीं? करमीर का यस सर, योर टीचिंग स्टाइल सो गुड गुड, थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच, आई लव दिस कॉम्प्लीमेंट गाइस। अच्छा सर जी एक बात बोले, अच्छा ऐसा, अभी मैंने क्या किया बच्चा, मैंने आई और टी को क्या कर दिया, एक कर दिया, वो वाला एक नहीं है, सर जा रहे हैं, तुम जा रहे हो दूर, हम आवाज नहीं देंगे, गुड मॉर्निंग गाइस, तो वो वाला नहीं है कि सर जा रहे हैं। हम लोग कभी जब वो क्लास 2, 3, 4 में पढ़ते थे, तो हमने कहा सर जा रहे हैं, करें एक उंगली एक आंख फोड़ देंगे तुम्हारा। वो सर जी थे, उनको हम लोग यादव सर कहते थे, यादव जी थे ही, ठीक है उनका नाम था। तो ऐसे कहते जा रहे हैं सर हम लोग, तो ऐसे कहते एक आंख फोड़ देंगे तुम्हारा, ऐसे दू जैसे दिखा दिए ना भाई, दोनों कहते फोड़ देंगे। यस सर आई एम रिचा, ओके रिचा वेलकम बैक। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले सुनो। अरे यार पहले ये सब लिख, फैराडे का नियम पूछेगा तो सब लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे जान, क्या तुम लोग भी यार। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लोगे तो डिफाइन हो जाएगा। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यह दूसरे तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी देखो, किसी, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज है यार, मजेदार, किसी किसी चलो बात सुन सुन सुन, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, के विलयन में, के विलयन में कितना धारा, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, क्या करते हैं विद्युत धारा 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक, ठीक है
प्रवाहित करने में करने पर, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की जितनी मात्रा, पदार्थ की बच्चा जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि बच्चा जेड कहते हैं स्टूडेंट्स, जेड कहते हैं। क्लियर है? अभी बताओ कोई परेशानी है एग्जाम में किसी प्रकार का? थैंक यू शाहिल अग्रवाल, वेलकम है बच्चा, लव यू गाइस। बच्चा ये समझ में आना चाहिए, कचौड़ी की तरह, समोसा कचौड़ी पाते हो लपेट जाते हो, उसी तरह लपेट दो इसको, इसमें कुछ दम ही नहीं है। सच में मैं सच बोलूं तो इसमें कोई दम नहीं है, जस्ट 12 वाले किसी से कम नहीं है। समझे? मैं सच बोलूं तो इसमें कोई दम नहीं है, अरे जस्ट 12 वाले किसी से कम नहीं है। ओके सर, यूपी बोर्ड में 30% कोर्स कम हुआ है क्या? हाँ कम हो गया है, तो अब तो और बल्ले बल्ले हो, बल्ले बल्ले शावा कम हो गया तुम्हारे लिए, कम पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं बच्चा, आगे चले। अब एक टर्म आया था हमारा, जब हमने ये लिखा जेड का मान लिखा था, तो ई अपान में 96,500। ई क्या है? तुल्यांकी भार है। ई क्या है? ई जो है तुल्यांकी भार है। ई जो है तुल्यांकी भार, ठीक है, ई जो है तुल्यांकी भार है। अब ये तुल्यांकी भार बाबू का होता है, बताए होंगे कभी ना कभी, बोल भाई। तुल्य आखिर में ई आया कहां से? जानना चाहोगे तुम लोग तो मैं बताऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। जानना चाहोगे तो मैं बता दूंगा। एक बार लाइक कर दो सब लोग यार, अपने गुरुदेव की वीडियो को लाइक करो जल्दी से चेला। जानना चाहोगे तो बताएंगे। यस सर, 100 लाइक हो जाना चाहिए तुरंत। यस सर, जानना चाहेंगे सभी बच्चे। चलो भाई, किसी बिलियन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन के समान आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, किसी ध्यान देना, किसी बिलियन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन के समान आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। किसी बिलियन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन के समान, किसके समान? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के समान आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त पदार्थ की जो मात्रा होती है तुल्यांकी भार कहलाती है। के चेला के समझ में आ गया? हाँ, ध्यान दे। किसी बिलियन ठीक है, किसी बिलियन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आवेश प्रवाहित करने पर किसी बिलियन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा जो होती है, प्राप्त पदार्थ की मात्रा उसकी तुल्यांकी भार कहलाती है। उसकी तुल्यांकी
भार भार कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी तुल्यांकी भार कहलाती है। क्लियर है? अभी यहां पे बात समझ में आई? आटा माची चटकली, जल्दी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई गाइस? सच कह रहा है दीवाना। हर बोर्ड के लिए यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीरज, ओके बच्चा, बहुत बढ़िया। ओके, अब चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेना एक बार। ये मैंने कहा, इतनी बात समझ में आ गई। अभी थोड़ा सा मैं आगे इसी में समझाता हूं, तुम लोग को ध्यान से देखना। मैंने ये कहा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा। एक मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? प्राप्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार। क्या कहलाती है? तुल्यांकी भार। तो ई तो है तुल्यांकी भार। प्राप्त पदार्थ की मात्रा ई है ना बच्चा? ई है ना? यस। अभी ध्यान देना, यहां तक तो क्लियर है। अब आपको पता है कितना गुलाम आवेश होता है ये एक मोल प्रवाहित करने पर? 96,500 गुलाम। अभी उसके नीचे मैंने लिखा था आवेश बराबर क्या हो जाएगा? ए। दिख रहा? आवेश द्वारा प्राप्त पदार्थ, ठीक है, ई हो गया। अब एक गुलाम आवेश में क्या होगा? एक गुलाम आवेश में प्राप्त पदार्थ की मात्रा बराबर क्या होगा? इसको चलो ढकेल को करे नीचे ले जा। चला सुन सुन सुन, चला एकरा ससुरा के नीचे ला 96,500, ठीक है। एकरा जब तू नीचे लाएगा तो देख भाई, एकरा जो नीचे लाएगा तो क्या होगा? ई बराबर 96,500 हो जाएगा। क्लियर है? यही तो जेड है भाई, यही तो जेड है। देखो आ गया, इसी को तो मैं प्रूफ कर दिया तुम्हें। तुम्हारे किताब में सिर्फ लिखा होगा, लेकिन बच्चा तुम्हारे जिंदगी के लिए मैंने इसको प्रूफ कर दिया। तुम इतना मोहब्बत करते हो हमारे चैनल से, हमसे कि विकास सर आएंगे, पढ़ाएंगे, मजा आएगा, तांडव होएगा, तो उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने प्रूफ करवा दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। समझे कि नहीं? समझ गए? ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो ओके, नीरज आपका कमेंट दिख रहा है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी देखो, इतना समझ में आया ना? मतलब हमारे पास बहुत सारे फार्मूले मिले, हमारे पास कई फार्मूले मिले। जैसे पहला फार्मूला मिला W बराबर Z इंटू क्यू। दूसरा हमारा क्या मिल गया? दूसरा हमारा मिल गया W बराबर ZIT, ठीक है। तीसरा हमारा क्या मिल गया? तीसरा हमारा मिल गया W बराबर Z का मान रख दो E अपान में 96,500 इंटू I इंटू टी। ये तीनों फार्मूले हमें आसानी से मिल गए, बिना किसी परेशानी के चला, बिना किसी दिक्कत के। समझ रहा है ना तू हमारी बात को? चला अगर उखाड़ फेंकना है उस डर को
कि यार मैं टॉप नहीं कर सकता, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। किंग ऑफ रेशवा एकेडमी वेलकम है बच्चा। ठीक है, अगर आपको उस डर को उखाड़ फेंकना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात आती है सेकेंड रूल की। अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे द्वितीय रूल करने के बाद। अब आता फैराडे का द्वितीय नियम। क्या आता है? फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का क्या? द्वितीय नियम। ओके, तो ये द्वितीय नियम क्या कहता है अभी ध्यान दीजिए। द्वितीय नियम भी कुछ कहता है, हमको कुछ बताता है, वही बात हम जानेंगे कि कह क्या रहा है, बता क्या रहा है। जैसे माना, इसका पहले मैं वो लिखवा दूं क्या? पहले इसका स्टेटमेंट लिखवा दूं, स्टेटमेंट लिखवा दूं पहले। बात को सुनो, बात हमारी क्या है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े दो या अधिक विद्युत अपघट्ट, मान लो दो विद्युत अपघट्ट है, दो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम में जुड़े दो या अधिक विद्युत अपघट्टों के विलयनों में विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त क्या? ग्राम तुल्यांक समान होते हैं। समझे कि नहीं? हाँ, यस, ओके। तो आप इसको मैं लिखवा देता हूं, अब लिख लो पहले, मजा आएगा, उसके बाद कुछ आगे की कहानी हम शुरू करेंगे। आगे की कहानी उसके बाद है। यह है कि मैं देखो जितना पढ़ाता हूँ तगड़ा पढ़ाता हूँ तुम लोग को, ताकि तुम लोग को दिमाग में याद हो जाए, उसमें फंसो मत तुम लोग। द्वितीय नियम क्या बोला इसने कि श्रेणी क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्ट हो, विद्युत इधर लिख लो, जुड़े दो विद्युत अपघट्टों, विद्युत अपघट्टों, ठीक है, क्या? विद्युत अपघट्टों, समझा? के विलयनों में विद्युत धारा के विलयनों में विद्युत अपघट्ट के विलयनों में समान विद्युत धारा, क्या? समान विद्युत धारा, याद रखिएगा, समान विद्युत धारा क्या करेंगे? समान समय तक प्रवाहित करने पर, ठीक है, मैंने क्या कहा कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ के ग्राम तुल्यांक समान होते हैं। करने पर इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ के, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ग्राम तुल्यांक जो होते हैं ना गाइस, ग्राम तुल्यांक समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। अभी चेला लोग इतना समझ में आया, तभी तो वजह से इसको लिखेंगे कैसे। अब आप यही सोच रहे होगे कि लिखो सर, इसको लिखवाएंगे कैसे। देखिए, इसको लिखने के लिए सिंपल सा एक ही फंडा जानिएगा। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? W/E, ये आपका ग्राम तुल्यांक होता है। ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे में क्या? तुल्यांक की भार, ठीक है,
ये होता है, तो W/E होता है। पहले अपघट्य के लिए क्या होगा, W1E1, दूसरे के लिए W2E2, तीसरे के लिए ऐसा ही होता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट कहा है ये यही कहा। इसको चाहो तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए लिख सकते हैं। W1 अपान में E1 लिख सकते हो, W2 अपान में E2 लिख सकते हो, अगर E3 है W3 अपान E3 लिख सकते हो, अगर E4 है तो W4 अपान E4 लिख सकते हो, अगर W5 है तो E5 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब कुल बात हमारी ये है, कुल बात हमारी ये है, मजा आएगा। कुल बात हमारी ये है, मजा आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको और समझाता हूं। जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो हमारे पास 3 विद्युत अपघट्य है, 3 विद्युत अपघट्य है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमारा NaCl है, ठीक है बच्चा। अब जब NaCl है इसमें, तो जाहिर सी बात है इसका जो ग्राम तुल्यांक होगा W1 अपान E1 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो हमारे पास दूसरा विद्युत अपघट्य है, ठीक है, दूसरा विद्युत अप, ठीक है। और इसमें क्या है बच्चा, इसमें हमने ले लिया KCl, इसमें क्या ले लिया, KCl ले लिया। अब इसका जो ग्राम तुल्यांक है W2 अपान E2 है। अभी मेरे पास एक और है गाइस। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें भी हमने विद्युत अपघट्य लिया, ठीक है। इसमें भी क्या किया हमने, विद्युत अपघट्य लिया। जब इसमें भी हमने लिया तो ये क्या है, MgCl2 है, MgCl, तो इसका मैंने ले लिया W3 अपान E3। अब तीनों को अगर चिलवा हम श्रेणी में जोड़ दे तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, अगर तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दे, देखो अगर अगर तीनों को ध्यान देना, अगर तीनों को अरे थोड़ा सा कलर चेंज करने दो, अच्छा नहीं लग रहा ना कलर। ट्यू 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 ट्यू, डू 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 बादरिया तो खड़ा मैं साहिल। अगर अगर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है, अगर जोड़कर समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करें, क्या करें, समान समय तक प्रवाहित करें, तब क्या होगा, ग्राम तुल्यांक बराबर होंगे। तो तब ग्राम तुल्यांक बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे बराबर कैसे होंगे, देखो W अपान जो E1 था ये बराबर होगा W2 अपान E2 के, ये जो बराबर होगा W3 अपान E3 के। ऐसे और भी रहेंगे, अगर जुड़े तो औरों को बनाएंगे ऐसे, बिना किसी झंझट, बिना किसी प्रॉब्लम के। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं बच्चा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान देना, ये जो मैंने चीजें लिखा है इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे, इसको ऐसे, ये W है 1, ये W2 नीचे इसके ला दो तो उधर जाएगा E1, ये हो जाएगा E2, ये दूसरा फॉर्म भी है। तो भाई दोनों फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों याद रखने की जरूरत है आपको, दोनों फॉर्म में हम लिखते हैं तो दोनों याद करने की जरूरत है। परदेसी मेरे यारा मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के ठीक है। सभी लोग एक बार हमारे वीडियो को जरा जल्दी से अच्छे से लाइक कर दो कि यार सर तो इतना मेहनत कर रहे हैं
हमें तो एक लाइक ही तो करना है, ठीक है। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। क्या आप समझे, इतना सर मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो करना है, तो लाइक क्यों ना कर दें। हर पल तेरी याद मुझे तड़पाएगी पाएगी। ओके, क्वेश्चन करें। अब ये हमारा दोनों अपघटन का नियम खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन करवाते हैं गाइस, अब एक दो क्वेश्चन कर लो ताकि इसका डाउट जो है, इसका जो डाउट है वह खत्म हो जाए। अब एक दो क्वेश्चन कर लो ताकि इसका डाउट खत्म हो जाए। जैसे जैसे में क्या, CaSO कैल्शियम सल्फेट के विद्युत अपघटन से 80 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश बताइए। देखो, कैल्शियम सल्फेट के विद्युत अपघटन से, इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन से 80 ग्राम कैल्शियम, क्या 80 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा बता। कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आवेश की मात्रा। चलिए बताइए जरा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपका, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, करना कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्या कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। एक चीज और है आपके लिए मैं, हाँ चलिए आपको मैं टाइमर दे देता हूं 1 मिनट का, जल्दी से करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफ, हाँ जल्दी से, आपके पास टाइम कम है भाई। मैंने टाइमर टाड़ा स्टार्ट कर दिया है। क्या किया मैंने, टाइमर स्टार्ट कर दिया बच्चा। करो 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 करो, जिंदगी में क्या करना है, बैठे बैठे कुछ काम करो। किसी का दांत मत तोड़ो प्लीज, कृपा करके। दांत तोड़ने से वह अच्छा नहीं लगेगा, हंसते हुए हैं, हंस ही नहीं पाएगा, फिर हमेशा उसका दांत बंद ही रहेगा। निकिता गुप्ता, गलत बात। ओके, अब बजने वाला घंटी, टन 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 टन। अब तुम्हारा टाइम अप हो गया बच्चा। अब तुमने जो कर लिया कर लिया, अब टाइम अप हो गया, ठीक है। घंटी बज गया, टन 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 टन। जब घंटी बज गया तो अब आगे तो चलना ही पड़ेगा। देखो क्या करना है, इसमें W दे रखा है, W बराबर W दे रखा है 80 ग्राम कैल्शियम हमें पाना है। चूंकि W बराबर होता है ZQ, होता है कि नहीं। अब Z का मान जानते हो, E अपान में 96,500, Q यहाँ पे है, Q की मात्रा ही तो हमें चाहिए। तो Q जब इधर जाएगा, ध्यान दो, Q जब इधर जाएगा तो Q बराबर जो होगा W इंटू 96,500, इधर जाके E भाग देगा, तो E क्या करेगा, भाग देगा। तो हमारा ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया, हमारा फार्मूला बन गया। अभी जब फार्मूला ये बना, ठीक है, अभी आपका जब ये फार्मूला बना तो आपको तो तुल्यांकी भार अगर मिल जाए, W तो पता है, अगर तुमको तुल्यांकी भार मिल जाए ना भाई, कसम से तांडव मचा दोगे। हाँ, तुल्यांकी भार मिल जाए तो तांडव मचा दोगे भाई। तो कैसे निकलेगा कैल्शियम का तुल्यांकी भार, कोई बताएगा। आओ जी,
आओ बच्चों तुम्हें सिखाते हैं, आओ आओ। कैल्शियम का परमाणु भार 40, संयोजकता वैलेंसी, वैलेंसी इसका 2 होता है। अब निकालो तुल्यांकी भार E बराबर परमाणु भार 40 बटा संयोजकता, यानी 20 आ गया। आया कि नहीं 20? इसका तुल्यांकी भार जब 20 आ गया तो मेरे लाल पीले काले हरे नीले बस इतना जान लो हो गया। ठीक है, बस इतना जान लो, टाटा बाय बाय, काम हो गया। काम कैसे हुआ? क्यू निकालना है हमें। क्यू बराबर डब्ल्यू का मान 80 दे रखा है, 96,500 टाड़ा। ई का मान 20 है, कर दो यार, 20 चौको 80, 4 0 0 4 5 20, 0 2 आया, 4 6 24 2 26 2 आया, 4 9 36 2 38। कुला करके देखो, क्या तुम लोग का इतना आ रहा है? करके देखो। चाहो तो इसको फैरेड लिख सकते हो, एक और तरीका हमारे पास है। आप अगर चाहो, कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो, तो इसके जगह पे 1 फैरेड होता है, तो Q बराबर 4 फैरेड लिख सकते हो। आपको पता है 1 फैरेड बराबर, 1 फैरेड बराबर क्या है? 96,500 है। तो जब फैरेड का वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो जी, हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोनो दिक्कत नहीं ना है कि नहीं नहीं सर नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं? आई नो सर जी। चलो, बहुत सारे लोग जानते हैं तो फिर छोड़ते हैं इसको, बहुत सारे बच्चे जान चुके हैं, तो नेक्स्ट आते हैं। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। मैंने क्वेश्चन कहा, ठीक है, कि भाई साहब Al2O3 एल्यूमिना, ठीक है, से 108 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? Al2O3 से 108 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? ये होमवर्क है। आवेश की आवश्यकता होगी, आवेश की आवश्यकता होगी गाइस। चलिए, कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ये आपका रहा आज का होमवर्क चला HW। अब इसका आप सॉल्यूशन करके हमारे ग्रुप में भेजेंगे, या मेरे पे भेज देना, ठीक है? तो ग्रुप में भेजना इसका सॉल्यूशन करके, पक्का ना? कसम खाओगी सर हम भेजेंगे? सर मैं अपने वाली या अपने वाले का कसम खाता हूं कि मैं सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है? ऐसा होगा ना? क्या पूछ रहे हो तुम? ओके ना? अब कुछ नई चीजें मैं बता दूं, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड की पूरी तैयारी, तो मैंने फैराडे का विद्युत अपघटन नियम पढ़ा, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, ठीक है? विद्युत अपघटन का नियम पढ़ा मैंने, याद है ना कल? ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस। चेला कल तोरा के हम ये सब एकदम क्लियर करा दिए थे कि मतलब चेला अगर तू कभी भी दिमाग में बैठ के इसे सोचेगा कि एरिक विकास सर की क्लास में हमने विद्युत अपघटन पढ़ा था जस्ट 12 क्लासेस पे, और उन्होंने ऐसे ऐसे बताया था, जब मनन करेगा ना दिमाग में खटाक से आ जाएगा, तुरंत तुम्हारा कलम उठ जाएगा, लिखना चालू कर दोगे, ठीक है? तुरंत तुम्हारा कलम चलने लगेगा, लिखना चालू कर दोगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे कि नहीं? देखो आ जाओ, ये क्या करते हैं हम फिलहाल में, 2 नियम मैंने बताया था। पहला, प्रथम नियम में कहा था, एक हमारा पहला नियम था, एक दूसरा था द्वितीय नियम। दोनों नियम के बारे में कोई बता पाएगा? थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो दोनों नियम के बारे में।
पहला और दूसरा दो नियम। गुड मॉर्निंग गाइस। तो चला 90% की ओर जाने के लिए तैयार हो? कमेंट में बताओ। जितने लोग 90% की ओर मेहनत करना चाहते हैं कमेंट में 100 टाइप कर दे, 100 टाइप कर दो कमेंट में, 100 लिख दो भैया कमेंट में। यस सर। बोलो जी। कुरकुरो खाएंगे 90% लाएंगे। ठीक है। ओके। बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, पहला में मैंने बताया था कि जो W होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा। जब इसको हमने सॉल्व किया ZQ आ गया। जब इसको थोड़ा सा हमने और सॉल्व किया था ZIT आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, Q बराबर IT हमने वैल्यू को पुट कर दिया। क्या किया बच्चा, यहाँ पे हमने Q बराबर IT को रख दिया, जो हमें ये पता चल गया। तो ये पहला नियम था भाई। जो हमारे इलेक्ट्रोड पे एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा होती है वह उस विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित आवेश के डायरेक्टली समानुपाती होती है भाई। होती है ना, समझना। तो जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, फिर यहाँ पे वगैरह वगैरह। द्वितीय नियम में हमने ये बताया था कि ग्राम तुल्यांक जो होते हैं वह बराबर होंगे। क्या होंगे, दो विद्युत अपघट्यों के ग्राम, अगर दो विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो उनके जो ग्राम तुल्यांक होते हैं गाइस वह क्या होते हैं, वह बराबर होते हैं। शोएब बहुत बढ़िया। तो जब बराबर होते हैं भाई तो क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W1 अपान W2 E1 अपान E2। ये दोनों तरीका है, यही ग्राम तुल्यांक है। ठीक है, भार बटा तुल्यांक की बार, उसी को बच्चा ग्राम तुल्यांक करते हैं। चलो जी, हर एक बच्चा एक बार शेयर कर देगा, जल्दी से सभी बच्चे एक बार शेयर कर दें हमारी वीडियो को, ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ले चला ये वीडियो पहुंचना चाहिए। समझ रहा है ना तू, समझ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब आज जो करमवीर थैंक यू। देख आज जो सचुरा आगरा को निपटाने वाले, क्या नाम है, सेल। सेल तो वैसे अगर देखा जाए तो मैंने फिजिक्स में क्या किया था, सेल को बहुत डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हेडिंग डाल लो टॉपिक सेल। बच्चा क्या डालोगे, टॉपिक सेल डाल दिया। ऐसे तो देखा जाए मैंने फिजिक्स में सेल को धुआं धुआं कर दिया है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, फिजिक्स में मैंने सेल को धुआं धुआं कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिजिक्स में तो धुआं धुआं हो ही गया है। फिलहाल में अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। देखो भाई, सेल जो विद्युत ऊर्जा को, सेल वह युक्ति है, वह डिवाइस है जो, ध्यान देना, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। अभी दिमाग में घुस गया कि नहीं घुस गया? और अमिता कह रही है ससुरा को निपटा देंगे सर, एकदम चापे रहो, कोनो दिक्कत ना है, हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सेल क्या कहते हैं, सेल की बात करें, सेल वह युक्ति है, युवती मत समझना, युवती मतलब लड़की होता है। लड़का लोग अच्छा सर जी युवती बताए हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, युक्ति डिवाइस। हाँ तो यहां पे देखो, सेल, सेल वह युक्ति है, वह युक्ति है, सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा,
रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, बदलने का कार्य करता है या बदलता है, बदलने का काम करता है। इतनी बात आपके दिमाग में खटाखट 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 घुस जाना चाहिए, सना करके। घुसा कि नहीं घुसा तुम्हारे दिमाग में? बहुत बढ़िया। अनु, निशा कुमारी, प्लीज बताइए ना, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं क्यों? अरे निशा पढ़ तो रहे हैं भाई। मनीष चौधरी, शैयद, काहे भाई काहे गुस्सा आ रहे हो तुम यार? कहते हैं जिंदगी डांट डांट बा फिर भी घमंड बा। देखो सेल को बताया मैंने, सेल सिंपल सा काम हमारा कर रहा है, सिंपल सा काम कर रहा है। यहाँ पे अगर विद्युत ऊर्जा है, सेल हमारा काम क्या कर रहा है? यहाँ पे अगर विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है यानी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा? कन्वर्ट कर रहा किस में? रासायनिक ऊर्जा में। और यह एक काम एक और भी कर सकता है केमिकल एनर्जी में, यह एक काम और कर सकता है केमिकल एनर्जी को फिर से अरे केमिकल एनर्जी को फिर से विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। ये दोनों काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना का रस भी पेर देंगे, मौसमी का रस भी बना देंगे, क्या दिक्कत है? लो भाई तुमको क्या चाहिए तुम बोलो। जय हिंद गाइस। सब लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिख दो भाई। सब लोग कमेंट बॉक्स में एक बार देश के लिए भाई जय हिंद जल्दी से भर दो, टाइप कर दो भाई, टाइप करो। अगर कहते हैं ना कि भाई साहब हाँ मामला क्लियर है सर, तो यहां से आप देखो सेल भाई एकदम जस्ट ऑसम है। वो लाइन नहीं सुनी हो किसकी? अरे यार ये कितनी ऑसम है, हैं? वो वाली हाल है ये। अरे यार ये कितना ऑसम है। सेल जस्ट इज ऑसम। क्या है? गन्ना तो गन्ना ही है, चाहे जूस पिए उसका या वैसे ही खाए। हाँ लेकिन जूस पीना अच्छा लगता है ना, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नहीं ससुरा कब मुंह छिला जाएगा पता नहीं चलेगा। बचपन क्या मतलब, बचपने है, अभी छोटे ही तो हैं। बचपन ही है ना, बचपन में ही तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो अभी जब क्लास 12th वगैरह में जब हम लोग थे तो बहुत गन्ना खाते थे हम लोग। मुंह जो छिला जाता था खाते खाते, इतना गन्ना। ऐसा इकट्ठा हम लोग दो तीन दोस्त थे, ऐसे ही इकट्ठा करके रख के अब भाई उसको तोड़ना शुरू करते थे। कसम से 1 घंटा के बाद हम लोग गन्ना गन्ना हो जाते थे, इससे नशा आने लगता था। तो कोई चीज जब एक्सेस मात्रा में आप कर लोगे ना तो सलोनी कर, या अल्लाह ये कैसी बात सलोनी, तुमने बदल दिया क्या चीजों को? चलो जी, तो फिलहाल में अब बात क्या करेंगे हम गाइस? हमारा सेल तो हो गया मेरा। अब इसमें सेल में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करते हैं अब 2 प्रकार के सेल, विद्युत अपघटनी, विद्युत रासायनिक। सेल कितने? सेल के प्रकार देखो दोनों को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेल के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ चेला सेल के प्रकार। पहला लिखो विद्युत अपघटनी सेल। चटनी नहीं, लड़कियां सबको चटनी नहीं सुनाई दे रहा है, समोसे के साथ चटनी।
विद्युत अपघटनी। सब सोचेंगे सर जी चटनी की व्यवस्था करा रहे हैं, हम समोसा लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सैयद फैज ऐसा मत करो बाबू। कल वाला ठीक था ना, विद्युत अपघटनी सेल, तो कल वाला वो टॉपिक था, कल वाला पढ़ सकते हो। दूसरा जो है विद्युत रासायनिक सेल, क्या दूसरा जो है विद्युत विद्युत रासायनिक सेल बच्चा, दूसरा क्या है विद्युत रासायनिक सेल। दो प्रकार की सेलें हो गई, दोनों को पढ़ लेंगे यार, मजा आएगा। बट दिक्कत बात है आप लोग शेयर नहीं करते हो, गंदे हो गए हो। जाओ हम बात नहीं करेंगे तुम लोगों से, आई हेट यू गाइज। हाँ ठीक है, अंग्रेजी भी लिख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सेल, हो गया क्लियर। अब हम पहला टॉपिक लाते हैं आपके लिए खड़ाक करके, कौन सा भैया, विद्युत अपघटनी। हेडिंग डालो शानदार तरीके से, विद्युत अपघटनी सेल। जब एग्जाम का चेला बात आता है तभी ना मजा आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल। अभी जब तुम एग्जाम में अगर पढ़े रहोगे तो ऐसा मुंह बनकर अरे वाह वाह विकास सर तो पढ़ा दिए तो मजा आ गया है, ऐसे हंसोगे। और जब नहीं आएगा तो ऐसे रहोगे, अरे यार आ ही नहीं रहा है, क्या करें, पढ़ लेते काश। चलो भाई बढ़वा ही दो यार, ऐसा मत कर दिल पे, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो जिसे एक नहीं गाना था कि दिल पे चलाई छुरियां, तुम छुरी चला दे रहे हो मेरे दिल पे। सब्सक्राइब किया करो, बढ़वाओ आप लोग। हाँ देखो भाई, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आई विल टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, ठीक है, अभी आपको मैं इस पे बात करना हूं। ठीक है, अभी शुरू करें आपको। हाँ ठीक है, अब देखो विद्युत अपघटनी शेल की बात करते हैं। विद्युत अपघटनी शेल का मतलब क्या होता है, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ध्यान से सुनना हमारी बात को, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चलवा टी बदलने का काम करता है। क्या करता है, पॉइंट बी नोटेड। ओके निहाल अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये काम क्या करता है भाई साहब, ये कुछ काम नहीं करता है, ये सिर्फ विद्युत ऊर्जा को गाइस रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, याद रहेगा। विद्युत टू रासायनिक, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, एकदम याद कर लो। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ओए होए होए, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, एकदम याद कर लो। इलेक्ट्रिकल से क्या करता है, केमिकल करता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करता है, याद होना चाहिए खटाक्ष। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन, दिख रहा है ना। जो सेल विद्युत ऊर्जा को मतलब इलेक्ट्रिकल सेल को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल सेल में बदलता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी, विद्युत चटनी सेल लड़कियों के लिए तो चटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल।
याद रखना है गर्ल्स, तुम लोग को तो याद रहेगा ये चीजें, क्योंकि विद्युत चटनी सेल है। तीसरा चल रहा बाबू, क्या नाम विश्वनाथ, तीसरा चल रहा है गर्ल्स। नहीं नहीं अरे विकास ऐसा कुछ नहीं है, अभी याद रखो, ध्यान दो। विद्युत अपघटनी शेल, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल की बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, विद्युत अपघटनी शेल क्या होता है? ये जो होता है भाई, विद्युत ऊर्जा को, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल सेल को रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल सेल में बदलने का काम किया, किया कि नहीं किया? बोलो। तो चटनी सेल रख देना इसका नाम, तो याद रहेगा दिमाग में, ओए हो चटनी सेल, ओए हो चटनी सेल, याद रहेगा बच्चा लोग। हाँ अब एक चीज समझो, ये तो सीख लिया, अब यहां पे लिख लो तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, इतना जान गए। तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। ये तो आप जानते हो यार, विद्युत अपघटन अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? वो बहुत बढ़िया, क्या बात है। जब चार्ज होने वाला बैटरी जो मोबाइल में लगी होती है, उसको बार बार उसमें जब चार्ज में लगाते हैं, तो जब विद्युत धारा देखते हो वो क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में बैटरी में स्टोर होती है, ठीक है। हाँ, तो जब चार्ज किया जाता है उस समय वो विद्युत अपघटनशील होता है, ठीक है। आओ इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं तुम्हें करके। आपको मैंने बताया था एक पात्र लेंगे, एक ये पात्र है, क्या है? एक पात्र है। इस पात्र में हम दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं गाइस, क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड हमने ले लिए, ये पात्र है। इस पात्र में मेरे दोस्त मैंने क्या किया? मैंने दो इलेक्ट्रोड ले लिया, देख रहे हो? मैंने दो इलेक्ट्रोड ले लिया, एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा, आपको पता है। एक एनोड बनेगा और एक जो होगा वह कैथोड बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करने दो। अब कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसमें तो पहले इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे, इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। देखो बैटरी जोड़ दिया हमने, ध्यान दो। इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने क्या किया, इस देखो बैटरी, एक बैटरी से जोड़ दिया। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? हाँ बताओ। एक पात्र होता है, ये पात्र कांच का हो सकता है या किसी कुचालक का बना हो सकता है। कांच का या तो किसी कुचालक का बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, कांच का बना दो या कुचालक का बना, कोई बात नहीं। इस पात्र में क्या करेंगे, उचित मात्रा में हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य हो गया। उसके बाद में इसमें धातु के छड़ों को इलेक्ट्रोड के रूप में डाला जाता है। इसमें धातु की छड़े डालते हैं जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये चीजें पहले लिखो, कार्य कैसे लिखो। एक पात्र जो कि एक पात्र जो कि क्या होगा, एक पात्र जो कि कांच या किसी कुचालक का बना होगा, या किसी कुचालक का बना होगा, किसी कुचालक का बना होगा में विद्युत अपघट्य लेते हैं, विद्युत अपघट्य की मात्रा लेते हैं, अपघट्य की मात्रा एक पात्र जो कि कांच या किसी कुचालक का बना होता है होगा में विद्युत अपघट्य की मात्रा थे। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें छड़ डाला जिसमें धातु की दो छड़े, धातु की दो छड़े डालते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करती है, जो इलेक्ट्रोड का काम करती है। ठीक है, अब इतनी बात आपको लिखना पड़ेगा जब भी एग्जाम में आपसे बच्चा पूछेगा, जब भी पूछे सर, ठीक है, जब भी पूछेगा आप ऐसा लिखोगे, जब भी आपसे पूछेगा ये चीजें आप ऐसा करोगे। ठीक है, अब आप ध्यान देना, इस बात को थोड़ा सा नोटिस करो, ये इलेक्ट्रोड, अब इसको थोड़ा मैं कॉपी कर लूं यार, मुझे कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। अब आप देख रहे हो यहां पे जैसा कि एक छड़ को हमने बैटरी के यानी सेल के प्लस से जोड़ दिया, एक को माइनस। मैं क्या कर रहा हूं, मैं विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा हूं, मतलब घुसा रहा हूं उसमें। क्या कर रहा हूं, विद्युत धारा को प्रवाहित कर, तो लिख देंगे, ध्यान दो क्या लिखेंगे, पहले देखो एनोड, यहां लिखो एनोड, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं। धातु की जिस छड़ को, धातु के जिस छड़ को क्या करेंगे, धातु के जिस छड़ को सेल यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, धातु के जिस छड़ को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, बस ध्यान से सुनना, मतलब बैटरी के जिस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, भाई सुनना ध्यान से, धातु के जिस छड़ को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे एनोड कहते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, एनोड कहते हैं। क्लियर ना। अब इसमें बताओ मुझे, चलो मैं नाम देता हूं, इसका ए इसका बी, इसमें ए वाला एनोड है कि बी वाला है, मुझे बताओ जरा दोस्त, मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम पहचान पा रहे हो, मुझे जानना है क्या तुम पहचान पा रहे हो, मुझे बताओ इसमें ए वाला एनोड है कि बी वाला एनोड है जी, जल्दी बताओ, ए वाला एनोड है कि बी वाला, सब लोग बताओ, ए वाला है सर, वाह मेरे सो देश,
कि वीर जवानों, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो क्या कहना। बिल्कुल कंप्लीट होगा यार, क्या बात करते हो यार, मुआ देंगे। अभी देखो ए को एनोड करेंगे क्योंकि यही प्लस से जुड़ा है। आइए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट में हम डालेंगे कैथोड। अब कैथोड का डिफिनीशन आप अपने आप बनाओ। मुझे आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, उसमें आप मुझे बना के दिखा दो यार। 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास गाइस। चलिए टाइम स्टार्ट। 1 2 3 चलो टाइम। कैथोड का डेफिनेशन सबसे पहले बच्चा कौन दे रहा है मुझे, मैं देखना चाहता हूं। गुड मॉर्निंग गाइस। कैथोड का डेफिनेशन, हाँ एक अंशु ने दिया है। धातु के जिस छड़ को सेल के निगेटिव टर्मिनल जोड़ते उसे कैथोड कहते हैं। बढ़िया बढ़िया। नंदनी जल्दी से आंसर दो, फास्ट। ओके कोई नहीं दिया। फिर अंशु का तो आ गया। अंशु इज वेरी फास्ट। सबसे बढ़िया आंसर अंशु ने दिया भाई, सबसे बढ़िया आंसर। अंशु वेरी गुड, सबसे फास्ट आंसर दिया तुमने कि धातु के, यार ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। इसमें धातु के जिस छड़ को क्या करते हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कैथोड कहते हैं। अब किसी को पता चला? हाँ, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। मतलब ये जो है साफ साफ अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि गाइस जो ये पार्ट है हमारा, ये एनोड है, ये जो है कैथोड है, ये लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं, क्रिया लिख रहे हैं। ऐसे ही आपको लिखोगे तो 5 नंबर बढ़िया से मिलेगा, लिखोगे तो। बिना लिखे तो मिलेगा नहीं नंबर आपको कि नहीं नहीं चलो बिना लिखे नंबर मिल जाएगा। ऐसा तो भाई कोई कारनामा होने वाला नहीं है। अभी आप देखो एनोड और कैथोड की बात किया मैंने, आगे मैं चलता हूं। इसी में एक लाइन और लिखूंगा। अब कार्य कैसे होता है, वर्किंग देख लो। वर्किंग कार्य कैसे हो रहा है। जब तुम विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, मान लो NaCl ही है, ये टूटेगा Na+Cl- में। टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जल्दी बताओ। विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो टूटना तय है। तो इसे यहां लिखो, जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है बच्चा, की जाती है। क्या की जाती है, जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा सन प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाता है। विद्युत, ध्यान से सुनना, विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता बच्चा। क्या होता गाइस, आयनों में टूट जाता है। समझ रहे हो? ओके गुड मॉर्निंग गाइस। आयनों में टूट गया, आयनों में टूटा। अब ये आयन अपने, ये आयन क्या करेंगे, ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। कैसे विसर्जित हो जाएंगे,
चले जाएंगे, विसर्जित हो जाएंगे। जैसे ध्यान से हमारी बात को सुन, NaCl था, एनोड क्या था, पॉजिटिव था, एनोड पॉजिटिव था। एनोड पे कौन आएगा भाई, एनोड पे आएगा Cl माइनस। जब ये Cl माइनस आएगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, खुद ही गैस बन जाएगा और क्या करेगा, इस पे गैस मुक्त कर देगा। क्या किया बच्चा, गैस मुक्त कर दिया गैस। एनोड क्या करेगा, Cl माइनस हाफ Cl2 पे माइनस क्या करेगा, गैस मुक्त करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना भाई कैथोड पे, कैथोड क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा। ये तो पहले बुलाएगा Na+ को, और ये क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धातु बना देगा। ये धातु क्या होगा, इसी पे जम जाएगा, इसी पे जम जाएगा, जिसकी मात्रा हमारे फैराड साहब ने बता दिया, जिसकी मात्रा, हाँ फैराड साहब ने बता दिया भाई। कोई शिकवा शिकायत, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, जल्दी से बताओ, मौसम की तरह बदलोगे नहीं ना, साथ दोगे ना गाइस, यही धातु एकत्रित हो जाता है, समझना। हाँ तो देखो भाई एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब यहां गाइस ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा एनोड पे, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा यहां पे। इस पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो ऑक्सीडेशन। यहां ये ग्रहण कर रहा है, मतलब ये अपचयन हो जाएगा। तो साफ साफ इस बात को जान लीजिए, इस बात को जान लीजिए साफ साफ तरीके से कि इंपॉर्टेंट नोट में कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जबकि जबकि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन होता है, अपचयन मतलब रिडक्शन होता है, याद रहेगा, ये पूछता है क्वेश्चन, आप पूरा लिख के आओगे, बस इतना जान लो। तुम अपने वाली या अपने वाले कसम खा के खाओ जल्दी से कि जब एग्जाम में ये आएगा तो इसका हम नस नस ढीला कर देंगे, अब पूरा क्वेश्चन को करके आएंगे। बोलो जी। अब इस प्रकार से देखो यहाँ पे, इस प्रकार से ये दोनों आयन एक दूसरे को उदासीन हो गए, अणु का निर्माण कर देते हैं। ये दोनों आयन क्या करते हैं, जो आयन टूटे थे, अब ये दोनों आयन उदासीन होकर अणु का यानी मोलिकुल का निर्माण कर देते हैं भाई। क्लियर है बच्चा? हाँ क्या नाम है, कैप्टन स्टार्ट होगा, ये खत्म हो जाने दो थोड़ा सा बच्चा। एक दिन मैं चैप्टर 1 का फुल रिवीजन लेके आऊंगा 2-4 घंटे के लिए, फिर किसी दिन मैं चैप्टर 2 का, फिर चैप्टर 3 का बताऊंगा वो चीजें मैं, ठीक है। हनी करे मेरे पास तो ना अपना वाला है ना अपने वाली, आप हैं, आपकी कसम खाते हैं, मेरा कसम खाओगे यार, हम निपट गए तो झूठे ना खाना, सही सही कसम खाना। चलो हो गया इतना काम, बोलो जी, हो गया कि नहीं इतना? इतना काम हो गया मुझे लगता है तुम लोग का। अब मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा चिलवा तो सरिया के एकदम चलाएगा पूरा में, खट 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 खट, आ जाओगे ना सरिया के? बोलो। तो कुछ कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं, आ जाओ। इसमें क्या था, एनोड क्या था, ध्यान देना। सेल कैसा है, सेल है आपका विद्युत अपघटनी, समझ रहे हो हमारी बात को? हाँ
एनोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे क्या होता है। ये चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि आगे चल के थोड़ी सी बदलेंगे। नेक्स्ट वाले सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। इसमें ये था पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन, इस पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, इस पे गाइस रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, ये क्रिया आपको मुझे लगता है पता हो गई। कोई ऐसा हमारा चेला या चेली है जो ये कह दे हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में नहीं लिख पाएंगे, तो मुझे, मैं फिर से समझाऊंगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। वादा बताओ। एक, एक दो तीन चार पांच छह, 6 पेज में है, लेकिन आप जब लिखोगे तो 2.5 पेज में हो जाएगा। सर आप वाली की कसम खा रहा हूं, ऐसा ओए होए गड़बड़ा जाएगा भाई, ऐसा मत किया करो यार। एक लड़का से हम पूछे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ, तो इसे सोच रहा है। हम कितना सोच कर कौने वाली का बताए, हम कह रे ऐसा हुआ है क्या मैटर। लिख लेंगे सर, बहुत बढ़िया। अब हमारा सेल आएगा गाइस, विद्युत रासायनिक सेल। अब अगला सेल लिखते हैं भाई साहब, इसके बाद लिखो हेडिंग दूसरा, जो दूसरा मैंने लिखवाया था ना, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इसको हम लोग पता है क्या क्या चीजें कहते हैं। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टी सेल भी कहते हैं, इसी को डेनियल नाम दे देते हैं। इसको हम गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वोल्टी सेल भी कहते हैं। याद रखना, कोई जरूरी नहीं है आपसे कि विद्युत रासायनिक सेल ही पूछे, आपसे गैल्वेनिक सेल भी पूछ सकता है, वोल्टी सेल भी पूछ सकता है। समझ रहे हैं हमारी बात, क्लियर है गाइस? यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी इलेक्ट्रो केमिकल सेल, सुन बचवा, इलेक्ट्रिकल केमिकल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। हो गया? किसी प्रकार की किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? जल्दी बताओ, किसी प्रकार का किसी चेला को हाँ, इन तीनों में से कोई पूछे, बहुत बढ़िया नंदनी, इन तीनों में से कोई पूछेगा, एक ही आंसर आपका होगा। इन तीनों में से कोई भी पूछेगा, आंसर एक ही होगा। समझ रहे हैं हमारी बात? अब चलो जी आगे की कहानी शुरू करते हैं। कैप्टन राज बाबू, केमिस्ट्री है, आराम से पढ़ोगे ना समझ में आएगा, नहीं कब कहां से उड़ जाएगा कुछ समझ नहीं पाओगे। ये सेल क्या करता है, ध्यान देना, ये रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान दो, ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। मतलब ये आउटपुट देगा, ये आउटपुट देगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो हमारी बात को? ये क्या करेगा गाइस, ये सेल केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करेगा। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, साफ 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 साफ। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? लिखो, एक ऐसा सेल, एक ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को
जो रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक शेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक शेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? मुझे एक बार बता दो यार, क्लियर है? जल्दी से फटाफट, हाँ जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ओके, वेरी गुड, मामला क्लियर है सर। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा हम अर्ध अर्ध क्या करते हैं, अर्ध में काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अर्ध में काम करते हैं। ठीक है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल सब लिख लेना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे भाई बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ध्यान से। इसी को हम गैल्वनी सेल, ठीक है, गैल्वनी सेल हो गया। वोल्टी सेल भी कहते हैं, वोल्टी सेल कहते हैं। ये सेल क्या करते हैं? ये सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। ये सेल क्या करते हैं? विद्युत मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। अगर सबको समझ में आ गया तो यार एक बार लाइक कर दो यार, 100 लाइक से ऊपर हो जाना चाहिए अब तक तो। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक करो। एक बार 100 हो गया तो मुझे बता दो, जल्दी से लाइक करो। आगे मैं तुम लोग को ले चलता हूं चांद के शहर में। ठीक है? इसमें थोड़ा उल्टा होता है। देखो उल्टा क्या होता है बताते हैं। देखो एक लेंगे कोई चीज, एक विद्युत अपघट लेंगे, जो विद्युत अपघट लेंगे उसी की धातु का इलेक्ट्रोड बनाएंगे पहली बार। तो मान लो इसमें तुमने विद्युत अपघट्य कोई लिया, ठीक है, उसी की धातु का इलेक्ट्रोड बनाएंगे। इसमें थोड़ा अलग चलता है काम। रंग लेने दो, रंग दो, चला पोतने दो, रंगने पोतने दो। ठीक है? इसमें भी क्या करेंगे, जो विद्युत अपघट रहेगा उसी का क्या करेंगे, उसी का इलेक्ट्रोड लेंगे, उसी का इलेक्ट्रोड, जो विद्युत अपघट उसी का इलेक्ट्रोड। ठीक है? हो गया? यहाँ पे क्लियर है बच्चा? समझ रहे हो यहाँ? अब इसको बाहर किसी सप्लाई से जोड़ देंगे। अब इससे हम सप्लाई ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, अब ले रहे हैं गाइस। अब इसको इससे सप्लाई हम ले रहे हैं, देख रहे हो? अब इसमें थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा मैं पहले ही बता देता हूं। देखो इसमें भी एनोड होगा,
तो इसमें जो एनोड होगा वह निगेटिव होगा, वहां पे पॉजिटिव था। बस 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 दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की खोपड़ी की बत्ती जलाओ, वहां पे एनोड पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव होगा। कैथोड क्या होगा, कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होगा, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा यानी कि ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीकरण होगा। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये काम, ये प्रोसेस सेम होगा, लेकिन जो इसकी प्रकृति थी निगेटिव पॉजिटिव वह बदल गई। वह क्या हुई, बदल गई। ये चीजें याद रखोगे, बोलो यार, याद रहेगा कि नहीं, एक बार मुझे बोलो, याद रहेगा? याद रहे तो बोलो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम, इसको आधा देखो, दो पार्ट में बटा ए, ये दोनों विद्युत अपघट्य मिलके एक सेल का निर्माण कर रहा है, तो इसीलिए सिंगल को, इस सिंगल को हम अर्ध सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध सेल के नाम से जानते हैं, इसको भी हम अर्ध सेल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, अर्ध सेल के नाम से। बच्चा हाथ उठाओ यार, क्लियर है तो। अब असली मकसद समझना मेरा, अब क्या कर रहे हैं हम बता रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड को किसी धातु तार से, किसी धातु तार से जोड़ने पर, दोनों इलेक्ट्रोड को किसी धातु तार से जोड़ने पर, ठीक है, धातु तार से जोड़ने पर इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीकरण, यही तो हो रहा था, ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया होती, एवं अपचयन की क्रिया क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है। फलस्वरूप, फलस्वरूप क्रिया के बाद विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो हमें चाहिए, जो ये सेल करता है, विद्युत ऊर्जा जो हमें चाहिए, जो यह सेल करता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। समझे कि नहीं? अभी किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कष्ट मुझे बताओ, बताओ, किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं ना? तो आप ऐसे लिख लेना यहाँ पे। चलो अब ये खत्म, आप ऐसे लिखना, इसमें लिखना आना चाहिए। इसकी विशेषता, गैल्वेनी या वोल्टी सेल की विशेषता क्या हो गई, जिस सेल या सेल के, इस सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं, इस सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। याद रखना, लिख लेना। इस पहला पॉइंट, इस सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, उसे एनोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट लिखो, इस सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर
जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन होता है, उसे कैथोड कहते हैं। याद रहेगा। इस प्रकार से हम दोनों ने क्या किया, हमने इनको क्लियर किया। बोलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। आप इस चीज को बस समझिए हमारी बात को। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैंने इस बात को कहा और समझा भी, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया है बच्चा। देखो यार, मैं जो, देखो कुछ भी हो यार, मैं जो पढ़ा देता हूं ना, सच में अगर तुमने ध्यान से पढ़ लिया, मन से पढ़ लिया, पेपरवा में छाप के आएगा चेला। क्या करेगा, पेपर में तू छाप के आएगा, इतना तो कंफर्म। पेपर में छाप के आएगा बच्चों। समझ रहे हो हमारी बात को, समझ रहे हो ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये चीजें हमने यहाँ खत्म कर दी। अब बचा है